जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे दो, और ये क्वेश्चन थे मेरे। सबसे पहले है कि कार्तिक के महीने में धूमधाम से रोशनी का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वह है दीपावली, और देव दीपावली भी मनाई जाती है। तो दिवाली का खास त्योहार है। चकमक रोशनी के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। साथ में मेरा दूसरा क्वेश्चन जो था आपसे वो ये था कि पीताम्बरा किस देवी से संबंधित देवी हैं? पीताम्बरा क्या है? कौन सी देवी को पीताम्बरा भी कहा जाता है? तो पीताम्बरा जो कहा जाता है माता बगलामुखी को कहा जाता है। माता पीताम्बरा बगलामुखी माता को कहा जाता है। और इन जो सही शब्दों को जिन्होंने बताया है उनमें से एक जो है, एक का नाम तो संध्या ही है जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है। और ये जो हैं यूपी उत्तर प्रदेश से है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिन्होंने इस सेंटेंस को सही बताया है उनका नाम है सोनाक्षी। और तीसरा जो उन्होंने इसको बिल्कुल सही बताया है और उनका नाम है राजेश। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और आप तीनों को खुशियाँ मिलती रहें और आपका गिफ्ट आपको मिल जाएगा। और आज का क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी लास्ट पे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास पैसे ना हो और आपको अचानक से पैसे चाहिए हैं, तो आपको 3 प्रयोग बताऊंगी जो अचानक से धन प्राप्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये यूनिवर्सल है, मैं अकेले स्पेशल कुछ नहीं बता रही हूँ। मैं आपको 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनकी आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको एकदम से अचानक से पैसे चाहिए। इस प्रयोग के बारे में मुझे सबसे पहले तब पता चला था जब एक लेडी थी और वो फिल्मों में काम करती हैं, छोटे मोटे जो साइड रोल्स होते हैं वो करती हैं। उन्होंने मेरा ये प्रयोग किया था। उनको अपने बच्चे की फ़ीस भरनी थी और उनका जो प्रोड्यूसर था, जो जिसके लिए वो काम करती थी, उसने पैसे उनके रिलीज़ नहीं किए थे। उनको अपने बच्चे की फ़ीस भरनी थी कुछ 80,000 के आसपास। और वो अचानक से उनको जब पैसे की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मेरा वीडियो देखकर इस उपाय को किया था। और उसको करने के 24 आवर्स के अंदर ही अचानक से उस प्रोड्यूसर ने, जहाँ पैसे उनके अटके थे बहुत टाइम से, पैसे भेजे एडवांस चेक के साथ। और उनका कुछ पैसे एक्स्ट्रा भेजे थे एडवांस चेक के साथ और कुछ पुराने पैसे भेजे थे। तो उस पैसों से उन्होंने अपने बच्चे की फ़ीस भरी थी। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया था। बाद में उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेके मुझे बताया था। और इसके अलावा एक जो उपाय है वो मैंने किसी को करवाया था और उनकी कुछ पैसे अटक गए थे और उनको कोई किश्त जो होती है LIC की वो भरनी थी और वो उस समय बहुत परेशान थे कि उनकी किश्त नहीं भर पा रही है। तब उन्होंने मेरा ये प्रयोग किए थे। तो मैं आपको आज 3 प्रयोग बताऊंगी ऐसे जो पैसे अचानक से आपको दिलाते हैं। सबसे पहला जो है उपाय वो ये है कि अगर आपको पैसा चाहिए हो और आपको पैसा ना मिल रहा हो तो आपको एक जावित्री लेनी है बुधवार वाले दिन, और या फिर किसी भी दिन जिस दिन आपको पैसे की दिक्कत है आप उस दिन एक जावित्री लेंगे और उस पर भगवान गणेश के मंदिर में जाएंगे
और प्रार्थना करेंगे कि आज आपको पैसे की कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आपको किसी खास काम के लिए पैसे की ज़रूरत है। और आंसू बहुत कीमती चीज़ होती हैं, भगवान आंसुओं से बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको थोड़ा सा रो धोके भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरा काम कर दो, आज पैसे की बहुत ज़रूरत है। और वो जायफल जो है आपको भगवान के चरणों में चढ़ाना है और उसके बाद उस पर वापस उठाना है। और जितने पैसे आपको चाहिए हैं, जैसे उस समय जितने पैसे की ज़रूरत है, अभी ऐसा नहीं है कि आप गए और भगवान से बोलते जी 2 करोड़ का बंदोबस्त कर दो, करोड़ का बंदोबस्त कर दो, क्योंकि मुझे पता है वीडियो देखने वाले कैसे कैसे लोग होते हैं। आपकी जो ज़रूरत है, जैसे आपको कहीं 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, कहीं 50,000 की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास पैसे नहीं है, तो जितने पैसे आपको चाहिए हैं आप उतने पैसों का आह्वान करिए और भगवान के मंदिर में जो है जावित्री चढ़ाइए। जावित्री पे को फिर आपको वापस उठाना है और उठाने के बाद आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद के उसको रख देना है। आप इस प्रयोग को करेंगे, आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाएगी कहीं ना कहीं से। उपाय नंबर 2, ये मेरा पुराना उपाय है, इसको मैंने यूट्यूब पे पहले भी डाला हुआ है। 5 काली मिर्च लीजिए और चौराहे पे जाकर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में इसको फेंक दीजिए, पैसे का आह्वान करके एक ऊपर उछाल दीजिए। ये उपाय तो इतना प्रसिद्ध है मेरा कि इसको तो कई लोगों ने किया है, कहते हैं कि जब तक हम घर पहुँचे पैसे की व्यवस्था हो गई। इसको भी कर लीजिएगा, लेकिन पैसे का आह्वान करके, ठीक है। और तीसरा जो खास उपाय है वो है कि एक नींबू लीजिए, उस पर चारों दिशाओं में आप लौंग गाड़ कर पैसे का आह्वान कीजिए कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। फिर उस पर अपनी विश को बोलकर 3 बार उसके 4 टुकड़े कीजिए खड़े नींबू के और चौराहे के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। और सोचिए कि किसी न किसी दिशा से पैसे पक्का मेरे घर तक आ रहे हैं। ऐसा कीजिए, आपके पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज का जो क्वेश्चन था वो पूछ लेती हूँ, भगवान वारादेव जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी पत्नी का नाम बता दीजिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बार, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वराहदेव की पत्नी का नाम क्या है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। और जो सवाल के जवाब देंगे व्हाट्सअप करेंगे नंबर पे। धन्यवाद।